वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 10 का विज्ञान का ग्रामर का जो चैप्टर है वो है क्वेश्चन टैग। इससे पहले वाले दो वीडियो में हमने पैसिव वॉइस के बारे में जाना था। कौन से बारे में बच्चों? पैसिव वॉइस के बारे में। उसके हमने दो पार्ट बनाए थे जिसके अंदर हमने उसको जितने भी रूल्स होते हैं उन सबको बड़ी आसानी से और सरल भाषा में कवर किया था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा बच्चों क्वेश्चन टैग। चलो इसको एक बार हम हिंदी में समझने का प्रयास करते हैं। चलो मैं यहाँ पर दो वर्ड लिखता हूँ। चलो पहला है, क्या आप चालाक हैं? बच्चों एक तो मैंने ये लिखा कि क्या आप चालाक हैं। अगर मैं दूसरा वर्ड लिखूं, क्या आप चालाक नहीं हैं? चालाक नहीं है। तो बच्चों दोनों के अंदर मैंने आपसे क्वेश्चन किया, यानी बच्चों जब भी किसी क्वेश्चन की बात आ रही है तो उसका आंसर क्या होता है बच्चों? या तो हमेशा हाँ में मिलता है या हमेशा ना में मिलता है। यानी क्वेश्चन या तो हाँ में होगा या किस में होगा बच्चों? ना में होगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे, क्या आप चालाक हैं? तो आप क्या कहोगे बच्चों? नहीं। क्या कहोगे? नहीं। और अगर मैंने इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा, क्या आप चालाक नहीं हैं? तो आप कहोगे हाँ मैं चालाक नहीं हूँ। हाँ बोलोगे ना। इसका मतलब जब मैंने आपसे पॉजिटिव पूछा तो आपने क्या जवाब दिया बच्चों? उसका नेगेटिव में जवाब दिया। जब मैंने आपसे यही क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा तो आपने उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव में दिया। इसका मतलब बच्चों ये हो गया, अगर कोई सेंटेंस दे रखा है, अगर वो पॉजिटिव है तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा बच्चों? नेगेटिव होगा। क्या होगा बच्चों? नेगेटिव होगा। और अगर मैंने कोई सेंटेंस दे रखा है, अगर वो नेगेटिव में है तो उसका आंसर हमेशा किस में होगा बच्चों? पॉजिटिव में होगा। मेरे हिसाब से आपको अब थोड़ा वो समझ में आया होगा। क्वेश्चन का मतलब है जिसका आंसर या तो हम हाँ में देते हैं या किस में देते हैं बच्चों? ना में देते हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने आपसे दो क्वेश्चन किए थे कि क्या आप चालाक है, यानी मैंने आपसे पॉजिटिव सेंटेंस पूछा तो उसका जवाब आपने क्या दिया बच्चों? नहीं। यानी आपने बोला कि आप चालाक नहीं हैं तो आपने नहीं लगाया, यानी पॉजिटिव का आंसर आपने नेगेटिव में दिया है। अगर मैंने आपसे नेगेटिव क्वेश्चन किया, क्या आप चालाक नहीं हैं, तो आपने क्या बोला बच्चों? हाँ हम चालाक नहीं हैं। यानी हमारे नेगेटिव क्वेश्चन का आंसर आपने हाँ में दिया है। तो बच्चों यही काम हमें क्वेश्चन टैग में करना है। लेकिन इससे पहले हमें कुछ जो हेल्पिंग वर्ब होती है टेंस की वो सारी पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें पॉजिटिव है तो हमें उसका नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव है तो हमें उसका पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है। इसलिए हमें जितनी भी वर्ब है उनकी हेल्पिंग वर्ब है उनको हमें नेगेटिव में कैसे बदलना है वो चीज़ सीखनी है। अगर हमने एक चार्ट है, अगर उसको बड़े आसानी से समझ लिया और याद कर लिया तो क्वेश्चन टैग के सवाल हम चुटकियों में हल कर देंगे। चलो बच्चों आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन टैग का क्या मतलब है। चलो हमारे पास कुछ वर्ब है बच्चों, जब भी हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस हो हम उसको नेगेटिव में कैसे बदलेंगे? मान लो पहली वर्ब है हमारी डू, अगर उसको नेगेटिव बनाना तो क्या होगा बच्चों? डोंट हो जाएगा। यानी हमने डू के साथ नोट और जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा बच्चों? डोंट हो जाएगा। हमें इसको मिला के लिखना है। अगर मैं डज के साथ अगर नोट लगाऊं तो क्या होगा बच्चों? डजंट बनेगा। इसी प्रकार अगर इज के साथ आप क्या लगाओगे बच्चों? नोट लगाओगे तो क्या बनेगा बच्चों? इज प्लस नोट क्या बनेगा बच्चों? इजंट बनेगा। इसी प्रकार अगर मैं एम के साथ नोट लगाऊं तो बच्चों ये थोड़ा सा चेंज है, इसको थोड़ा याद कर लेना। क्या होगा बच्चों? एंट होगा। दूसरा है बच्चों, अगर मैं आर हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर नोट का प्रयोग करूं तो आर और नोट दोनों मिलके क्या बनेगा बच्चों? आरंट बनेगा। अगर मैं हेज के साथ नोट लगाऊं तो क्या हो जाएगा बच्चों? हेजंट हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं हेव के साथ नोट का प्रयोग करूं तो बच्चों क्या बन जाएगा? हेवंट बन जाएगा। डिड के साथ अगर नोट का प्रयोग किया जाएगा तो क्या होगा बच्चों? डिडंट होगा। इसी प्रकार अगर वोज के साथ नोट का प्रयोग किया जाएगा तो वोजंट होगा। अगर वर के साथ नोट का प्रयोग किया जाएगा तो वरंट होगा। हेड के साथ अगर मैं नोट का प्रयोग करूं तो क्या बन जाएगा बच्चों? हेडंट बन जाएगा। केन के साथ नोट का प्रयोग करोगे तो बच्चों केंट बनेगा। इसी प्रकार कुड के साथ नोट का प्रयोग किया जाए तो कुडंट बनेगा। मस्ट के साथ अगर नोट का प्रयोग किया जाए तो मस्टंट बनेगा। इसी प्रकार अगर विल के साथ नोट
लगाओगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, उसका वॉन्ट हो जाएगा। बच्चों ये भी हमें याद रखना है, एक तो वॉन्ट और एंट, क्योंकि ये बच्चों अलग है। बाकी सब में तो हम क्या लगाते हैं बच्चों, नोट के साथ एपिस्ट्रोफी लगा के टी लिख देते हैं। बाकी के अंदर हमें क्या कर रहे हैं बच्चों, सेम चीज कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों के अंदर हमने इनका नाम ही चेंज कर दिया। अगर वुड के साथ नोट लगाओगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, वुडंट हो जाएगा। अगर सेल के साथ नोट का प्रयोग करो तो बच्चों सेंट होगा, ये भी हमारा एक अलग सेंटेंस हो गया बच्चों। शुड के साथ अगर नोट का प्रयोग करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, शुडंट हो जाएगा। इसका मतलब है एक तो हमारा एम प्लस नोट क्या बन गया बच्चों, एंट बन गया। एक हमारा विल प्लस नोट वोंट बन गया, और सेल प्लस नोट सेंट बन गया। अगर हमने ये चार्ट बड़ी आसानी से समझ लिया बच्चों, तो इसके जो भी क्वेश्चन है हम बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। चलो बच्चों, अब हम इसके कुछ रूल्स हैं उनको देख लेते हैं। चलो, आज का पहला रूल है बच्चों, अगर वाक्य सकारात्मक यानी पॉजिटिव हो, जिसके अंदर नोट का प्रयोग नहीं हो रखा हो, तो क्वेश्चन टैग हमेशा क्या होगा बच्चों, नकारात्मक यानी नेगेटिव बनेगा। यानी अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। चलो बच्चों देख लेते हैं। हमें केवल दो चीजें याद रखनी है, एक तो उसका सब्जेक्ट क्या है और दूसरा उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी है। तो बच्चों पहला है पंकज इज गुड, पंकज अच्छा है। तो बच्चों यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है, और हमें वाक्य क्या दे रखा बच्चों, सकारात्मक है। तो हमें क्या बनाना है, इसका नकारात्मक बनाना। तो हमने पढ़ा था अगर इज के साथ अगर हम नोट लगाएं तो क्या हो जाएगा बच्चों, इजंट हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमारा क्या आएगा बच्चों, इजंट आएगा। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है बच्चों, पंकज है। पंकज एक लड़का है, तो इसका सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है बच्चों, तो पंकज का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अगर बच्चों आपको प्रोनाउन के बारे में नहीं पता है, चलो एक बार हम उनको भी देख लेते हैं। चलो बच्चों, एक बार हम जो प्रोनाउन होते हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो बच्चों पहला होता है हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन, दूसरा होता है बच्चों हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, और तीसरा होता है हमारा पजेसिव प्रोनाउन। उसके अंदर भी बच्चों तीन पर्सन होते हैं। अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात करें, सेकंड पर्सन की बात करें और थर्ड पर्सन की बात करें। फर्स्ट पर्सन के अंदर दो होते हैं बच्चों, एक तो आई और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा वी हो जाएगा। तो आई का ऑब्जेक्टिव क्या होगा बच्चों, आई मी माई होगा। इसी प्रकार वी का क्या होगा, वी अस आवर। यानी आई तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो गया, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल होगा। इसी प्रकार सेकंड पर्सन के अंदर केवल एक ही है बच्चों, यू यू यूवर हो जाएगा। थर्ड पर्सन बच्चों अगर ही हिम हिज होगा। इसी प्रकार अगला होगा सी हर और हर होगा। अगला होगा बच्चों दे देम और देयर होगा। इसी प्रकार अगला होगा बच्चों इट और इट्स होगा। तो बच्चों अगर लड़के की बात हो रही है, यानी जो भी नाउन अगर लड़का है तो उसका क्या हो जाएगा बच्चों, ही हो जाएगा। अगर लड़की है तो उसका क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। यानी लड़के का सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही होता है, लड़की का सब्जेक्टिव प्रोनाउन सी होता है। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमने देखा था पंकज एक लड़का है, तो क्या आएगा बच्चों, उसके पीछे ही आएगा, और हमेशा हमें क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है। अगला है बच्चों पिंकी। क्या क्वेश्चन दिया है बच्चों, पिंकी इज ए स्वीट गर्ल। क्या है बच्चों, पिंकी एक स्वीट गर्ल है। अगला सवाल है बच्चों पिंकी इज ए स्वीट गर्ल। तो पिंकी बच्चों क्या है, यहाँ पर गर्ल है, यानी हमें शी का प्रयोग करना है। साथ ही इज है, इज का नोट क्या होगा बच्चों, इजंट होगा। क्या होगा, इजंट। और इसका पिंकी का सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा बच्चों, सी होगा, क्योंकि यह एक लड़की है। यू आर मेड। तो बच्चों आर है तो आर का तो क्या हो जाएगा, आर प्लस नोट आरंट हो जाएगा। और यू का क्या होगा बच्चों, यू का यू ही रहेगा, क्योंकि यह एक प्रोनाउन है। अगला है आई एम बेड। क्या है बच्चों, आई एम बेड। तो एम है, एम के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, एम के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, एंट। यानी अगर मैं आर के साथ नोट लगाऊं तो बच्चों क्या होगा, एंट आई। बच्चों एक चीज और याद रखनी है, जब भी आई आए उसको हम यू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यू के साथ क्या आता है बच्चों, आर आता है, तो हम इसको
आरंट यू करके भी लिख सकते हैं। बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अगला है ही वॉज हैप्पी, यानी वह खुश है। तो बच्चों वोज का क्या हो जाएगा, वोज प्लस नॉट यानी वोजंट हो जाएगा। ही का क्या होगा बच्चों, ही का ही रहेगा और साथ में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। अगला है बच्चों वर प्लस नोट क्या होता है, वरंट होता है, यानी हमने नोट का प्रयोग कर लिया। वी है तो बच्चों साथ में क्या आएगा, वी का वी ही आएगा, कोई भी चेंज नहीं करना है। अगला है बच्चों हेव है, हेव के साथ नोट लगाओ तो क्या हो जाएगा बच्चों, हेवंट हो जाएगा और आई का क्या रहेगा बच्चों, आई ही रहेगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। फादर हेज समथिंग क्या लिखा हुआ बच्चों, फादर हेज समथिंग। तो देखो हेज का क्या हो जाएगा बच्चों, हेजंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, हेजंट हो जाएगा। और साथ में एक चीज और है, फादर क्या है बच्चों, एक मेल इंसान है, तो मेल के लिए क्या होता है बच्चों, जब भी लड़के की बात हो रही हो तो उसका जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है बच्चों, ही होता है। अगला है बच्चों ही हैड ए बुक, तो हेड का क्या हो जाएगा बच्चों, हेडंट हो जाएगा और ही का क्या आ जाएगा बच्चों, ही का ही आ जाएगा। अगला है राम गोज टू स्कूल, तो बच्चों यहाँ पर क्या है, डू और डज हेल्पिंग वर्ब है, तो राम है एक लड़का है तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे डज आएगा, यानी अगर सिंगुलर है तो डज आएगा, प्लूरल है तो क्या आएगा बच्चों, प्लूरल है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, डू का करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, डज। डज के साथ अगर नोट लगाऊं तो क्या हो जाएगा बच्चों, डजंट, और राम एक लड़का है तो इसका सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या आएगा बच्चों, ही आएगा। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला है 11 नंबर का। अगला है बच्चों हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन, सी इज प्लेइंग, तो बच्चों इज का तो क्या होगा, इजेंट हो जाएगा, यानी ई का इज का तो इजेंट हो गया और सी का क्या आ जाएगा बच्चों, साथ में सी का सी ही आ जाएगा। अगला है यू हैव सीन द ताज, तो बच्चों हैव है तो हैव का क्या हो जाएगा बच्चों, हेवंट हो जाएगा, हैव का तो क्या हो गया, हेवंट, और यू का क्या आएगा बच्चों, यू ही आएगा। अगला है बच्चों ही विल गो टू स्कूल, तो बच्चों हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल है, विल का हमने पढ़ा था क्या होता है बच्चों, वोंट होता है। विल के साथ अगर नोट का प्रयोग किया जाए तो वोंट होगा और ही का क्या आ जाएगा बच्चों, ही आ जाएगा। यू वेंट देयर, तो बच्चों यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब सेकंड फॉर्म कब होती है बच्चों, जब पास्ट सिंपल टेंस होता है, तो यानी हमें डिड का यूज करना है, तो बच्चों क्या हो जाएगा, डिडंट, क्या हो जाएगा, डिड के साथ नोट का प्रयोग करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, डिडंट, और यू का क्या रहेगा बच्चों, यू ही रहेगा। इस प्रकार हमने सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया है यहाँ पर। अगला है बच्चों आई हेड कम, तो हेड का तो क्या हो जाएगा बच्चों, हेडंट हो जाएगा और साथ में आई है तो आई ऐसा ही रहेगा। अगला है बस विल हैव गोन, क्या लिखा हुआ बच्चों, बस विल हैव गोन, तो बच्चों विल तो विल ही आएगा तो हम क्या करेंगे, विल का तो क्या हो जाएगा बच्चों, वोंट हो जाएगा, विल प्लस नोट वोंट हो गया। तो बच्चों बस क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, यानी इसके अंदर जीवन नहीं है, तो हम उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, इट का प्रयोग करते हैं, यानी जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है उनके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, वॉन्ट इट हो जाएगा। अगला है ही विल बी स्लीपिंग, तो विल का क्या हो जाएगा बच्चों, वॉन्ट हो गया और ही का क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। अगला है यू कैन गो अलोन, तो कैन का क्या होता है बच्चों, कांट हो जाएगा, कांट और साथ में यू का यू ही आ जाएगा। अगला है आई शुड गो, शुड का क्या होता है बच्चों, शुड के साथ नोट शुडंट हो जाता है और साथ में आई का क्या रहेगा बच्चों, आई ही रहेगा। अगला है इट इज लव, तो इज का क्या होगा बच्चों, इजंट हो जाएगा और इट का क्या रहेगा बच्चों, इट ही रहेगा। इस प्रकार हमने क्या पढ़ा बच्चों, जो भी सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो हमें क्या बनाना है बच्चों, उसका नेगेटिव बनाना है। चलो अगला देखते हैं बच्चों, अगर इसका उल्टा कर दो बच्चों, अगर नेगेटिव दे रखा है तो हमें सेंटेंस किस में बनाना है बच्चों, हमेशा पॉजिटिव में बनाना है, यानी हमें नोट को हटा देना है बच्चों। किसको हटा देना है, नोट को। देखो यहाँ पर नोट आ रहा है यानी नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव बनाएंगे बच्चों। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है तो इज ही आएगा। राम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा बच्चों, ही हो जाएगा।
अगला है यू आर नॉट, यानी नोट का प्रयोग हो गया बच्चों, तो आर का तो क्या रहेगा, आर रहेगा, और यू का क्या आ जाएगा बच्चों, यू ही आ जाएगा। आई एम नॉट मेड, नोट आ गया, इसका मतलब हमें इसको पॉजिटिव बनाना है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, एम और आई की जगह आई हो जाएगा। अगला है ही वोज, साथ में नोट है, तो वोज का तो क्या रहेगा बच्चों, वोज, और ही का क्या हो जाएगा, ही रहेगा। वर आ गया, तो बच्चों वर का तो वर लिख दो। सब्जेक्ट क्या है बच्चों, वी है, यानी जब भी हमें नेगेटिव दे रखा है हमें उसका पॉजिटिव बनाना है, तो बच्चों हमें कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट को लिख देंगे। आई डोंट हैव मनी, अगला सेंटेंस क्या है बच्चों, आई डोंट हैव मनी, यानी हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास, डू है, तो हम क्या लगा देंगे बच्चों, डू लगा देंगे, और साथ में क्या आ जाएगा, आई। अगला है डजंट, तो क्या रहेगा बच्चों, हेल्पिंग वर्ब भी क्या रहेगी, डज ही रहेगी, और साथ में राम है, तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा बच्चों, इसका ही होगा। डिडंट है, यानी हेल्पिंग वर्ब भी क्या आ जाएगी बच्चों, हमारी डिड आ जाएगी, और सब्जेक्ट क्या रहेगा बच्चों, इसका ही रहेगा। यू डोंट, तो डू का तो डू आ जाएगा, और यू का यू आ जाएगा। इसी प्रकार डजंट है, तो डजंट, और राम है, तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर ही का प्रयोग किया जाएगा। चलो बच्चों अगला देखते हैं, सी इज नॉट प्लेइंग, तो इज का तो क्या आ गया बच्चों, इज आ गया, और साथ में शी का प्रयोग करेंगे। अगला है बच्चों यू हैवंट सीन, तो हेव है, तो हेव का तो हेव आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा बच्चों, यू का प्रयोग होगा। ही विल नॉट गो, तो विल का क्या हो जाएगा बच्चों, विल ही रहेगा, और साथ में क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा, यानी विल के साथ हम ही का प्रयोग करेंगे, और साथ में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यू डिडंट, तो डिड का तो क्या आएगा बच्चों, डिड, और यू का यू ही आ जाएगा। अगला है आई हेडंट, तो हेड तो हेल्पिंग वर्ब हो गई, और साथ में आई इसका सब्जेक्ट हो गया। विल लगा दो, और बच्चों बस दी है, तो बस के लिए क्या आएगा बच्चों, इट, क्योंकि ये एक नॉन लिविंग थिंग है। ही विल नोट, तो विल का तो विल आ जाएगा, और ही का क्या आ जाएगा बच्चों, ही आ जाएगा। यू कांट, तो बच्चों केन का तो केन, और यू का क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। शुडंट, तो बच्चों क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब तो शुड आ जाएगी, सब्जेक्ट आई है, तो हम आई ही लिख देंगे। अगला है इट इज नॉट, तो इट तो बच्चों इज तो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और इट हमारा सब्जेक्ट है, यानी इस प्रकार हमने पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना सीख लिया है बच्चों। अब कुछ इसके एडवांस रूल्स हैं, उनको भी हम एक बार समझ लेते हैं। आज का तीसरा रूल है बच्चों, अगला रूल है बच्चों रूल नंबर 3। इसके अंदर हमें बोला है यदि किसी सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड्स, जैसे बच्चों जरूरी नहीं है कि सेंटेंस के अंदर नोट ही आए, कुछ ऐसे वर्ड्स और होते हैं इंग्लिश में जो वाक्य को नेगेटिव बनाते हैं। कौन कौन से हैं बच्चों, अगर नाइदर आ गया तो भी नेगेटिव है, नो आ गया तो भी नेगेटिव है, नोट आ गया तो भी नेगेटिव है, नेवर आ गया तो भी सेंटेंस नेगेटिव होगा, नन आ गया तो भी नेगेटिव होगा, नोबडी लिखा हुआ है तो भी बच्चों नेगेटिव होगा, नथिंग है तो भी नेगेटिव होगा, फ्यू यानी बहुत ही कम मात्रा है तो भी नेगेटिव होगा, लिटिल यानी बहुत कम मात्रा है तो भी क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा। बच्चों फ्यू कहाँ यूज होता है, यानी काउंटेबल चीज़ों के साथ होगा, और लिटिल बच्चों नॉन काउंटेबल चीज़ों के साथ में प्रयोग में लिया जाता है। हार्डली आ गया तो बच्चों ये भी क्या होगा, नेगेटिव को बताता है, रेयरली भी नेगेटिव को शो करता है, स्केर्सली भी नेगेटिव को शो करता है, सेल्डम भी। और बच्चों ये जितने भी वर्ड हैं यानी ये सारे वर्ड किसको बताते हैं, नेगेटिव सेंटेंस को बताते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर मैं नोट और नो का प्रयोग करूं तभी सेंटेंस नेगेटिव होगा, अगर इनमें से कोई भी वर्ड आता है तो भी सेंटेंस नेगेटिव अर्थ बताता है। का प्रयोग हो तो सेंटेंस का अर्थ नेगेटिव होता है, तो हमें क्या बनाना बच्चों, उसका पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, यानी हमें नोट को हटा देना है। अगला है बच्चों, चलो कुछ सेंटेंस देखते हैं। ही नेवर आस्क्स क्वेश्चंस, तो बच्चों यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास, नेवर आ गया, यानी किसको बताता है बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस को बताता है। पीछे क्या लगाओ बच्चों, आस्क यानी एस का प्रयोग हो रहा है, यानी बच्चों ये सिंपल यानी प्रेजेंट सिंपल को शो कर रहा है बच्चों। तो क्या हुआ, ही क्या है बच्चों, एक सिंगुलर नाउन है यानी प्रोनाउन है, तो बच्चों एस ई एस आया है, यानी क्या हो जाएगा बच्चों, हेल्पिंग वर्ब। डू डज है तो क्या आएगा बच्चों, ही के साथ डज आएगी, और सब्जेक्ट क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा ही
हो जाएगा। अगलो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोबडी लेफ्ट दिस मीटिंग, यानी कोई भी इस मीटिंग को छोड़ना नहीं चाहता था। तो बच्चों यहाँ पर लेफ्ट यानी सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ, तो सेकंड फॉर्म क्या होती है बच्चों, हमें डिड का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ पर किसका होगा बच्चों, पास्ट सिंपल सेंटेंस है, यानी हमें डिड का प्रयोग करना है, और साथ में नोबडी यानी एक से ज्यादा की बात हो रही है, तो हम क्या लगा देंगे बच्चों, थर्ड पर्सन प्लूरल क्या होता है बच्चों, दे होता है, तो क्या हो जाएगा, डिड दे हो जाएगा। बच्चों ये हमने अभी कुछ देर पहले समझा था, हमने समझा था एक टेबल बनाई थी, यानी हमने प्रोनाउन की टेबल बनाई थी। ये किसकी टेबल है बच्चों, प्रोनाउन की टेबल है, जिसके अंदर थर्ड पर्सन क्या है बच्चों, अगर सिंगुलर है तो ही शी आता है, अगर प्लूरल है तो बच्चों हम दे का प्रयोग करते हैं। चलो बच्चों अगला है देयर इज लिटिल, यानी लिटिल भी किसको शो करता है बच्चों, यानी नोट को शो करता है। तो बच्चों क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इज आ गया, और उसके साथ में देयर क्या रहेगा, सब्जेक्ट वैसा का वैसा ही रहेगा, तो इज देयर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है बच्चों अफर्मेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव का मतलब जो किससे स्टार्ट होते हैं बच्चों, जिसके अंदर हम सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। किसका प्रयोग नहीं करते बच्चों, सब्जेक्ट का, जो सीधा वर्ब से स्टार्ट होता है, यानी मेन वर्ब से होता है अफर्मेटिव। और साथ में बच्चों इंपेरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग विल या वॉन्ट दोनों होता है, या तो विल लगाओ या क्या लगाओ बच्चों, वॉन्ट, और साथ में यू लगा दो। तो बच्चों हैव सम टी, क्या है बच्चों, हैव सम टी, यानी हमें बताना है इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो बच्चों इसका क्या हो जाएगा, या तो मैं अगर विल लिखूं तो भी चलेगा, या मैं क्या लिखूं बच्चों, वॉन्ट, यानी विल के साथ यू तो लगा नहीं है, तो हम इसको पॉजिटिव भी बना सकते हैं, और अगर नेगेटिव बनाए तो क्या होगा बच्चों, वॉन्ट यू होगा। यानी अफर्मेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस हो तो बच्चों उसका क्वेश्चन टैग विल यू या वॉन्ट यू होता है। डू योर बेस्ट, तो बच्चों इंपेरेटिव का मतलब ही ये हो गया, अगर कोई सेंटेंस मेन वर्ब से स्टार्ट हो यानी क्रिया से स्टार्ट हो तो वो क्या कहलाता बच्चों, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। डू योर बेस्ट, तो बच्चों यहाँ पर भी क्या आएगा, या तो हम विल यू का प्रयोग करेंगे या हम वॉन्ट यू का करेंगे, यानी हम इसे पॉजिटिव भी बना सकते हैं और हम इसको नेगेटिव भी बना सकते हैं। अगला रूल है बच्चों, रूल नंबर 5, नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस, यानी पहले वाला अफर्मेटिव यानी बच्चों पॉजिटिव वाला था, जिसके अंदर हमने क्या किया था बच्चों, स्टार्ट तो मेन वर्ब से हो रहा था, यानी हैव भी मेन वर्ब है, डू भी मेन वर्ब है, लेकिन साथ में नोट नहीं था। आगे वाले में क्या है बच्चों, देखो नोट का प्रयोग भी है, डोंट, यानी वर्ब से तो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन साथ में क्या लिखा हुआ बच्चों, डोंट राइट हियर, यानी यहाँ पर मत लिखो। डोंट टेल मी, मुझे मत बताओ, यानी नेगेटिव सेंटेंस है, तो बच्चों हमेशा क्या होगा, इसका विल यू होगा। क्या होगा बच्चों, हमेशा इसका जो क्वेश्चन टैग होगा क्या होगा बच्चों, विल यू होगा। इसी प्रकार दूसरे में भी डोंट टेल मी, यानी मुझे मत बताओ, तो भी क्या होगा बच्चों, इसका भी विल यू ही होगा। अगला है बच्चों, अगला हमें बोला है यदि इंपेरेटिव सेंटेंस लेट्स अस और लेट्स से शुरू हो तो क्वेश्चन टैग क्या होगा बच्चों, सेल वी होगा। यानी कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस है यानी जो वर्ब से स्टार्ट हो रहा हो, साथ में लेट्स और या लेट्स का प्रयोग हो रहा हो, बच्चों लेट अस है, इसी को ही अगर हम एक साथ मिला दे तो क्या बन जाता बच्चों, लेट्स बन जाता है। यही चीज है, यहाँ पर एपिस्ट्रोफी का प्रयोग होगा बच्चों, ठीक है, यानी लेट अस का कॉन्ट्राडिक्शन यानी एक साथ मिला दोगे तो क्या बनेगा बच्चों, वो सेंटेंस लेट्स बनेगा। तो जो बच्चों जब भी कोई इंपेरेटिव सेंटेंस यानी जो मेन वर्ब से स्टार्ट होता है साथ में लेट्स का प्रयोग हो तो हम वहां पर शेल वी का प्रयोग करते हैं। लेट्स डू इट नाउ, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमें लिखना है केवल शेल और वी का प्रयोग करना है। अगला है लेट्स हैव ए मैप, तो बच्चों यहाँ पे भी क्या आएगा, शेल और साथ में किसका प्रयोग होगा बच्चों, वी का प्रयोग होगा। चलो बच्चों अगला देखते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस लेट मी, यानी पहले वाले में बच्चों क्या नहीं था, यानी इनके बाद में कोई भी लेट्स के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट नहीं था बच्चों, क्या नहीं था, ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट नहीं था। लेकिन आगे वाले में देखो बच्चों
लेट मी दे नाउन से शुरू हो, यानी लेट के बाद मी भी एक प्रोनाउन है, हिम भी एक प्रोनाउन है, हर भी एक प्रोनाउन है, देम भी एक प्रोनाउन है, यानी नाउन और प्रोनाउन से शुरू हो, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आ रहा हो, तो बच्चों हम क्या करेंगे, क्वेश्चन टैग में विल यू का प्रयोग करेंगे। बच्चों लेट के साथ देखो किसका प्रयोग हो रहा है, मी का, लेट के साथ किसका प्रयोग हो रहा है बच्चों, हर का, यानी यहाँ पर दोनों प्रोनाउन है, तो हमें क्या लिखना बच्चों, यहाँ पर विल यू लिखना, यानी दोनों का क्या होगा बच्चों, विल यू, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बच्चों, विल यू, इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा। चलो बच्चों अगला देखते हैं, यदि किसी सेंटेंस में यूज्ड टू का प्रयोग हो, यानी अगर किसी सेंटेंस में यूज्ड टू आ रहा है तो क्वेश्चन टैग में हम यूजंट या डिडंट का प्रयोग करेंगे। यूज्ड टू यानी यूज्ड क्या है बच्चों, सेकंड फॉर्म है, तो हमें बचा है सेकंड फॉर्म में किसके में बदलना पड़ता है बच्चों, हमें डिड में बदलना पड़ता है, यानी पास्ट सिंपल सेंटेंस है तो उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या होगी बच्चों, डिड होगी, या तो यूज्ड के साथ हम क्या लगाते हैं बच्चों, नोट लगाए, यूजंट हो जाएगा, और साथ में हम डिड के साथ नोट लगाएं तो क्या बच्चों क्या होगा, वो डिडंट होगा। चलो बच्चों ही यूज्ड टू गो देयर, तो हम किसका प्रयोग कर लें बच्चों, डिड का प्रयोग कर लें, साथ में नोट क्या हो जाएगा, डिडंट ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, डिडंट ही हो गया, दे यूजंट टू गो देयर, तो बच्चों यहाँ पर नेगेटिव आ गया, तो हमें क्या बनाना बच्चों, इसका पॉजिटिव बनाना है, तो किसका प्रयोग होगा बच्चों, डिड तो आएगा और दे का दे ही आएगा। बच्चों आपको समझ में आया होगा, जब पॉजिटिव है तो हमने उसका नेगेटिव बनाया, जब नेगेटिव है तो हमने उसका पॉजिटिव बनाया, यानी अगर यूज्ड टू है तो ये सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट सिंपल है, यानी हमें हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करना है। चलो बच्चों अगला देखते हैं, यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट में, यानी कोई सेंटेंस है उसके सब्जेक्ट में क्या क्या है बच्चों, नो वन, एनीवन, समवन, एवरीवन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी का प्रयोग हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, वहां पर दे का प्रयोग करते हैं, यानी जितने भी वर्ड अगर सब्जेक्ट की जगह प्रयोग में आ रहे हैं, जैसे नो वन, एनीवन, समवन, एवरीवन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, ये जितने भी वर्ड है बच्चों याद कर लेना, अगर ये कहीं पे भी सब्जेक्ट के अंदर प्रयोग हो रहे हैं, सब्जेक्ट का मतलब जो काम को कर रहा है, तो हमें क्वेश्चन टैग में हमेशा इनको किस में बदलना बच्चों, दे के अंदर बदलना है। पहला है समबडी कॉल्ड हिम, कोल्ड क्या है बच्चों, सेकंड फॉर्म है, यानी हमें किसका प्रयोग करना है बच्चों, यहाँ पे डिड का प्रयोग करना है, तो डिड हो जाएगा, और साथ में नोट क्या हो जाएगा बच्चों, डिडंट, और समबडी किस में बदल जाएगा बच्चों, दे के अंदर बदल जाएगा। अगला है नोबडी हैज सीन, तो बच्चों नोबडी किसका प्रयोग हो रहा है बच्चों, ये नेगेटिव है, अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था, जब भी नोबडी हो तो वो किसको शो करता है बच्चों, नेगेटिव को शो करता है, यानी हमें पॉजिटिव बनाना है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेज है, लेकिन हमें पता है कि नोबडी आ गया, यानी हमें सब्जेक्ट किसका प्रयोग करना है बच्चों, दे का, दे अपने आप में क्या है बच्चों, थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है, तो हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर हेज की जगह हेव का प्रयोग करना पड़ेगा बच्चों, क्या हो जाएगा, हेव, नोट नहीं आएगा बच्चों क्योंकि ये पहले से ही नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा हेव, और साथ में क्या लगा दोगे बच्चों, दे लगा देंगे। बच्चों आपको समझ में आया होगा, चलो एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। जब भी ये नो वन, एनीवन, समवन, एवरीवन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी और एनीबडी, ये जब भी हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, सब्जेक्ट के लिए दे का प्रयोग करते हैं, और अगर हमें समवन देर का यानी समबड़ी देर का यानी हमें दे का प्रयोग करना है, और कोल्ड यानी कौन सी फॉर्म है बच्चों, सेकंड फॉर्म है, तो हमें डिड का प्रयोग करना है, तो डिड के साथ नोट क्या हो जाएगा बच्चों, डिडंट, दे हो जाएगा। नीचे वाले में देखो बच्चों, नोबडी हैज सीन गॉड्स, यानी किसी ने भी भगवान को नहीं देखा है, तो बच्चों इसके अंदर हेज तो है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या बोला है, नोबडी, यानी नेगेटिव तो हो गया सेंटेंस, यानी नेगेटिव को तो शो कर रहा है, और साथ में बच्चों यहाँ पर नोबडी का मतलब किसका प्रयोग करना है, दे का, दे क्या है बच्चों, थर्ड पर्सन तो है ही है, साथ में क्या है, प्लूरल नाउन है, प्रोनाउन है, इसका मतलब हमें किसका प्रयोग करना है बच्चों, हेव का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी नेगेटिव है तो हेव आ जाएगा, और साथ में हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, दे आ जाएगा। अगला है बच्चों रूल नंबर 10, यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट में नथिंग, एवरीथिंग,
समथिंग और एनीथिंग, यानी लास्ट में जिसके भी पीछे थिंग आ रहा हो बच्चों, तो हम इसको किस में बदल देते हैं, इट सब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। का प्रयोग हो तो क्वेश्चन टेक का सब्जेक्ट इट का प्रयोग होता है, यानी हमें इसको किस में बदलना है बच्चों, इट में बदलना है। देखो नथिंग इज हियर, यानी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो बच्चों इज का तो क्या आ जाएगा, इज, और साथ में नथिंग है, इसका मतलब ये नोट नेगेटिव सेंटेंस है बच्चों। कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव। हमें क्या बनाना है बच्चों, पॉजिटिव बनाना है। और हमें पता है पीछे थिंक लगा हुआ है, यानी सब्जेक्ट किसका प्रयोग होगा बच्चों, इट का प्रयोग होगा। आपको समझ में आया होगा बच्चों। चलो एक बार वापस देखो, नथिंग यानी किसी भी सब्जेक्ट के पीछे अगर थिंक का प्रयोग हो रहा है, यानी नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, तो हम किस में बदल देते हैं बच्चों, सब्जेक्ट को इट में बदल देते हैं। और नथिंग आ गया, ये अपने आप में नेगेटिव को शो करता है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे। इज का तो इज आ गया, नथिंग को हम किस में बदल देंगे बच्चों, इट के अंदर बदल देंगे। अगला है रूल नंबर 11, यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट में इस डेट का प्रयोग हो तो क्वेश्चन टेक का सब्जेक्ट इट होगा। यानी बच्चों किसी भी सेंटेंस का अगर सब्जेक्ट या तो दिस हो और या क्या हो बच्चों, डेट हो। चलो इन दोनों में मतलब क्या होते हैं वो भी समझ लेते हैं। दिस का मतलब है बच्चों कोई चीज एक हो, यानी सिंगुलर हो, यानी अकेली हो, और अगर क्या हो बच्चों अपने पास में हो, तो हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, दिस का प्रयोग करते हैं। यानी दिस इज अ पेन, यानी मेरे हाथ में अगर एक पेन है तो मैं क्या बोलूंगा बच्चों, दिस इज अ पेन, यानी मेरे पास में है। अगर कोई चीज मेरे पास में नहीं है तो बच्चों किसका प्रयोग किया जाएगा, अगर दूर है तो हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, डेट का प्रयोग करते हैं। जैसे हम एक लड़के की बात करते हैं तो वो क्या है बच्चों, अगर हमारे सामने नहीं है, दूर है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, डेट का प्रयोग करेंगे। सीधी बात है। अगर सिंगुलर यानी एक की बात हो रही है, अगर पास में है तो दिस का प्रयोग होगा, दूर है तो बच्चों किसका प्रयोग होगा, डेट का प्रयोग होगा। चलो एक सेंटेंस देखते हैं इसका बच्चों, दिस इज माई पेन, यानी सेंटेंस कौन सा है बच्चों, पॉजिटिव है, यानी इज का तो क्या आएगा बच्चों, इज ही आएगा। साथ में बच्चों क्या बोला इसके अंदर, दिस का प्रयोग किया है, लेकिन ये पॉजिटिव है, तो हमें क्या बनाना बच्चों, नेगेटिव, यानी इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इजंट हो जाएगा। और दिस इसका सब्जेक्ट है तो दिस को हमें इट में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इजंट इट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, इजंट इट हो जाएगा। अगला है बच्चों, यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट में दीज दोज का प्रयोग हो तो क्वेश्चन टेक का सब्जेक्ट दे होगा। बच्चों दीज और दोज ये अपने आप में क्या है बच्चों, प्लूरल है। प्लूरल का मतलब बच्चों एक से ज़्यादा के लिए प्रयोग होते हैं। अगर कोई चीज़ एक से ज़्यादा हो और अगर हमारे क्या हो बच्चों, पास में हो, तो हम दीज का प्रयोग करते हैं। और कोई चीज़ हमारे से दूर हो और एक से ज़्यादा हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, दोज का करते हैं। इससे पहले हमने समझा था दिस और दैट, ये बच्चों ये दोनों सिंगुलर है, ये दोनों क्या है, प्लूरल है। बच्चों कोई चीज़ अगर एक हो, पास में हो तो दिस आता है, एक से ज़्यादा हो, पास में हो तो दीज का प्रयोग किया जाता है। एक चीज़ दूर हो और सिंगुलर यानी एक ही हो तो हम डेट का प्रयोग करते हैं। अगर चीज़ दूर हो, एक से ज़्यादा हो, तो हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, दोज का प्रयोग करते हैं। तो ये अपने आप में क्या है बच्चों, प्लूरल नाउन है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर दे का प्रयोग करेंगे। यानी बहुवचन है तो किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, दे का प्रयोग करेंगे। तो दीज आर माई पेन्स, यानी ये सारे क्या हैं, मेरे पेन हैं। तो बच्चों ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो हमें नेगेटिव बनाना है, तो आर का क्या हो जाएगा बच्चों, आरंड हो जाएगा। और दीज है एक से ज्यादा तो किसका प्रयोग करेंगे हम बच्चों, दे का प्रयोग करेंगे। चलो बच्चों अगला देखते हैं रूल नंबर 13, यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट में या तो देयर आए या वन आए का प्रयोग हो तो बच्चों देयर को तो हम देयर ही रखते हैं और वन का हम वन ही रहने देते हैं। इसका मतलब बच्चों अगर कहीं पे देयर सब्जेक्ट है तो उसका सब्जेक्ट क्या रहेगा बच्चों, देयर ही रहेगा। अगर किसी का सब्जेक्ट वन है तो उसका सब्जेक्ट क्या रहेगा बच्चों, वन ही रहेगा। चलो एक बार देख लेते हैं, वन कैन नॉट यानी नेगेटिव हो गया, तो हमें क्या बनाना बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले तो पॉजिटिव बनाना है। डू दिस टाइप ऑफ वर्क यानी कोई भी नहीं है जो इस काम को कर सकता है, तो बच्चों सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, कैन आएगी। क्योंकि नोट पहले से आ गया तो हमें पॉजिटिव बनाना है तो नोट का प्रयोग नहीं करना है।
सब्जेक्ट क्या है बच्चों, इसका 1 है, तो हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, ऐसा का ऐसा ही लिख देना है। अगला है बच्चों, ये हमारे जितने भी रूल्स हैं हमने पढ़ लिए। अब हम एक एक्सरसाइज के द्वारा इन सभी को हल करने का प्रयास करते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज 1 होगी, जिसके अंदर हम जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको रूल्स के द्वारा हल करने का प्रयास करेंगे। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। ही इज हैंडसम। तो बच्चों सबसे पहले एक तो पॉजिटिव सेंटेंस है, इसका मतलब हमें किस में बनाना है बच्चों, इसको नेगेटिव में बनाना है। इज का नेगेटिव क्या होता है बच्चों, इजंट हो जाएगा, और साथ में ही है तो ही का सब्जेक्टिव केस क्या रहेगा बच्चों, प्रोनाउन है तो ही का ही रहेगा। चलो बच्चों अगला देखते हैं। ही विल नॉट राइट अ लेटर। तो बच्चों हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल है, तो विल ही आएगा। नोट का प्रयोग क्यों नहीं होगा बच्चों, क्योंकि ये पहले से क्या है, नेगेटिव है, तो हमें इसका क्वेश्चन टेक पॉजिटिव बनाना है, तो बच्चों विल का क्या रहेगा, विल ही रहेगा, और सब्जेक्ट इसका क्या हो जाएगा बच्चों, ही हो जाएगा। अगला है यू नो लिटिल अबाउट पॉलिटिक्स। तो बच्चों यहां पर देखो एक चीज समझने लायक है, हमने पढ़ा था लिटिल, नो वन और नथिंग, कुछ वर्ड थे जो क्या करते हैं बच्चों, हार्डली, स्केर्सली, ये सारे नेगेटिव को शो करते हैं। इसका मतलब लिटिल आ गया, यानी ये कौन सा सेंटेंस है बच्चों, नेगेटिव में है, तो हमें इसका पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनाना है। साथ में बच्चों नो यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी हमें या तो डू का प्रयोग करना है या हमें डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो बच्चों यू है, यू एक क्या है बच्चों, एक तो सिंगुलर भी कह सकते हैं और प्लूरल भी कह सकते हैं। तो यू हमेशा हम क्या कहते हैं बच्चों, प्लूरल ही प्रयोग में करते हैं। तो यू के साथ क्या आएगा बच्चों, डू आएगा, तो हम लिखेंगे डू और यू। समझ में आया होगा बच्चों। अगला है नो वन नोज अबाउट इट। तो बच्चों हमें पता है नो वन किसको शो करता है, नेगेटिव सेंटेंस को शो करता है, पीछे एस ई एस है, यानी हमें डू और डज में से एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। एक चीज और पढ़ी थी, जब भी नो वन हो तो हम वहां पर दे का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों क्या हो जाएगा, इसके साथ डू तो आएगा ही आएगा, और साथ में सब्जेक्ट क्या हो जाएगा बच्चों, इसका दे हो जाएगा। अगला है आई हैव ए लिटिल। लिटिल यानी बच्चों कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, ये एक लिटिल मनी, मेरे पास बहुत ही कम पैसा है। तो बच्चों लिटिल किसको शो करता है, यानी नेगेटिव को शो करता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर ए और लगा हुआ है, इसका मतलब ए लिटिल की बात कर रहा है बच्चों। लिटिल और ए लिटिल में डिफरेंस है बच्चों, चलो एक बार समझ लो। एक तो लिटिल, दूसरा होता है ए लिटिल, और तीसरा होता है बच्चों द लिटिल। यानी जो भी चीजें काउंटेबल नहीं होती है, जैसे हम बात करें वाटर, जैसे हम बात करें बच्चों मिल्क की, ये क्या है, काउंटेबल है क्या, क्या बच्चों, 1 वाटर, 2 वाटर, 2 मिल्क, 1 मिल्क नहीं है। इसका मतलब हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, लिटिल का प्रयोग करते हैं। जब कोई चीज न के बराबर हो, यानी मान लो कि बच्चों हमारे पास हम बात करें मिल्क की, चलो दूध की बात करते हैं। मान लो कि फ्रिज के अंदर एक, मान लो कि 2 या 5 ml दूध है, तो बच्चों हम उससे चाय बना सकते हैं क्या, वो न के बराबर है, यानी हमारा काम नहीं हो सकता। तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, लिटिल का प्रयोग करते हैं। यानी दूध तो है लेकिन वो हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हमारी पूर्ति नहीं कर पा रहा है, तो वहां हम लिटिल का प्रयोग करते हैं। ए लिटिल बच्चों कुछ तो है लेकिन उससे हमारा काम हो सकता है। मान लो आधा कप दूध है, तो बच्चों दूध तो है ना, उससे हमारी चाय तो बन सकती है, लेकिन इतना सा तो है जिससे हम हमारा काम निकाल सकते हैं। तो किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों, वहां पर ए लिटिल का प्रयोग किया जाता है। द लिटिल का मतलब बच्चों जब बहुत सारा हो, यानी हमारा एक जग भर के दूध हो, चाहे चाय बनाओ चाहे पियो, कुछ भी काम करो, इसका मतलब मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो हम द लिटिल का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों हमेशा याद रखना है, ए लिटिल एक साथ आ रहा है, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो है, यानी हमारा काम हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव की बात कर रहा है। तो हैव का क्या होगा बच्चों, हेवंट हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्या होगा बच्चों, इसका हेवंट, और आई का क्या रहेगा बच्चों, आई ही रहेगा। अगला है बच्चों बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, यानी भौंकने वाले कुत्ते काम के नहीं होते, यानी काटते नहीं है बच्चों, भौंकने वाले कुत्ते भौंकते ही हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखो डॉग्स की बात हो रही है, यानी बार्किंग डॉग्स यानी भौंकने वाले कुत्ते, बच्चों कितने हैं, एस लगा रखा है, यानी प्लूरल है बच्चों, बहुवचन है, यानी एक से ज्यादा की बात हो रही है। तो हमें सेल्डम, क्या बोला बच्चों, सेल्डम। तो बच्चों जब भी सेल्डम वर्ड का प्रयोग किया जाता है, यानी सेंटेंस किस में है बच्चों, नेगेटिव में है, और यहाँ पर एस लगा रखा है, तो बच्चों एक से ज्यादा की बात हो रही है। और बाइट यानी ये क्या बच्चों,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है, यानी हम किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, डू का करेंगे। और एक से ज़्यादा है तो पीछे क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर दे का प्रयोग किया जाएगा। आपको समझ में आया होगा बच्चों। अगला है नाइदर, इसका मतलब ये भी नेगेटिव की बात कर रहा है। नाइदर ऑफ अस, यानी हमारे में से कोई भी नहीं है, वेंट देर, यानी वहाँ जा सका, यानी हम सब में से ऐसा कोई भी नहीं है जो वहाँ पर गया हो, यानी गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चों देर तो आ रहा है, चलो इसको छोड़ो, एस की बात हो रही, नाइदर ऑफ अस यानी एक से ज्यादा की बात हो रही है, यानी यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, एक से ज्यादा यानी वी का प्रयोग तो होगा, अस का क्या होगा, सब्जेक्टिव केस, वी होता है और साथ में वेंट यानी सेकेंड फॉर्म है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी बच्चों, डिड आएगी, और साथ में हम क्या लगा देंगे बच्चों, वी का प्रयोग करेंगे। अगला है प्लीज ओपन द विंडो, प्लीज यानी बच्चों किससे स्टार्ट हो रहा है, ये सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है बच्चों, एक बार सोचो, प्लीज ओपन द विंडो, यानी ये सेंटेंस क्या हो जाएगा बच्चों, हमने इससे पहले एक रूल पढ़ा था जिसके अंदर अगर कोई भी सेंटेंस किसमें हो, इंपेरेटिव हो बच्चों, कौन सा हो, इंपेरेटिव, या तो हम विल का प्रयोग करेंगे या विल नॉट का प्रयोग करेंगे। चलो बच्चों ये पॉजिटिव है तो हम किसका प्रयोग कर लेते हैं, वॉन्ट, और साथ में हमने पढ़ा था हमें हमेशा किसका प्रयोग करना है बच्चों, यू का प्रयोग करना है। डोंट आ गया, इसका मतलब नोट की बात तो हो गई, इंपेरेटिव तो है बच्चों, डोंट रन ऑन द रोड, यानी रोड पर मत दौड़ो, यानी रोड पर मत दौड़ो, यानी नोट की बात तो हो रही है बच्चों, तो हमें क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। तो हमें पता था जब भी नेगेटिव की बात हो तो हम विल यू का प्रयोग करेंगे, ये दोनों एक दूसरे के क्या है बच्चों, अपोजिट है। अगला आ गया लेट अस, यानी लेट्स की बात हो गई बच्चों। अगला सेंटेंस लेट अस है, तो हमें क्या करना है बच्चों, इसके अंदर शेल का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, सेल का। क्यों करेंगे, क्योंकि वी और आई ये ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जिसके साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं, अदर जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है उनके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे, तो सेल के साथ क्या आ जाएगा बच्चों, वी का प्रयोग होगा। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, लेट मी गो देयर, यानी मुझे वहां जाने दो। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट देखो लेट से स्टार्ट हो रहा है और साथ में क्या है बच्चों, प्रोनाउन या नाउन आ रहा है, तो हम किस में लिखेंगे बच्चों, उसको विल यू, यानी इसका जो सेंटेंस क्या बनेगा बच्चों, विल यू, यानी क्वेश्चन टेक क्या होगा इसका, विल यू होगा। अगला है वी नीड हिज सजेशंस, यानी हमें उसके सजेशंस की आवश्यकता है। तो बच्चों यहाँ पर देखो नीड है यानी फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, डू वी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, डू वी। तो बच्चों नोट बनाना है तो यहाँ पर हमें नोट और लगाना है, यानी डोंट वी। अगला है राहुल एंड कमल आर फ्रेंड्स, तो बच्चों आर का तो क्या हो जाएगा, आरंट हो जाएगा, और ये दो नाम है तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, जब भी दो आ रहे हैं यानी किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, दे का प्रयोग करेंगे। बच्चों जब भी प्लूरल की बात हो तो हम दे का प्रयोग करते हैं। रवि हैज ए पेन, क्या है बच्चों, रवि के पास एक पेन है, तो हेज का तो क्या हो जाएगा बच्चों, हेजंट हो जाएगा, और रवि एक क्या है बच्चों, नाउन है, तो प्रोनाउन क्या हो जाएगा बच्चों, जब भी मेल की बात हो रही है तो किसका प्रयोग होगा बच्चों, ही का प्रयोग होगा। देयर इज अ मैन इन दिस स्ट्रीट, यानी देयर इज अ मैन इन दिस स्ट्रीट, तो इज का क्या हो जाएगा बच्चों, इजेंट हो जाएगा, और देयर और वन ऐसे के ऐसे ही लिखे जाते हैं। वन आ गया यानी वन का वन रहेगा, कांट आ गया यानी बच्चों क्या है, ये नेगेटिव है, यानी केन आ जाएगा, नोट है तो पॉजिटिव बनाना है, और वन जब भी हो तो वन और देयर वैसा का वैसा ही लिखा जाता है। दिस इज माई शर्ट, दिस इज माई कार, तो इज का तो क्या हो जाएगा बच्चों, इजेंट हो जाएगा, और दिस का क्या हो जाएगा बच्चों, हम दिस का दिस ही लिखते हैं, हम इट भी लिख सकते हैं। दिस कार इज माइन, क्या है बच्चों, दिस कार इज माइन। चलो बच्चों इसको दिस की जगह पहले इट कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजिंग ना हो, क्योंकि हमने जो भी रूल्स है उसमें क्या पढ़ा था बच्चों, इट पढ़ा था, इट कर दिया। उसके बाद दिस कार इज माइन, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बच्चों, इजंट इट हो जाएगा, इजंट इट हो जाएगा। समबडी आ गया बच्चों, तो किसका प्रयोग करेंगे हम, समबडी केम हियर येस्टरडे, यानी समबडी, तो बच्चों समबडी जब भी आता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, दे का प्रयोग करते हैं। केम यानी सेकंड फॉर्म है तो क्या हो जाएगा बच्चों, डिड हो जाएगा, पॉजिटिव है तो हम किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, डिडंट, डिडंट दे, क्या होगा बच्चों, डिडंट दे होगा। एनीवन, एनीवन का मतलब भी क्या हो जाएगा बच्चों, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, एनीवन आ गया तो भी हम किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, दे का प्रयोग करेंगे। कैन डू दिस, तो बच्चों क्या हो जाएगा इसका,
कैन का तो हो जाएगा कांट, और पीछे क्या लगा देंगे बच्चों, हम दे का प्रयोग करेंगे। अगला है बच्चों 21 नंबर पे, समथिंग इज देयर। तो समथिंग क्या है बच्चों, समथिंग के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, इट का प्रयोग करते हैं। बच्चों समथिंग है तो इट का प्रयोग होगा ही होगा। इज का क्या हो जाएगा बच्चों, इजंट हो जाएगा, और समथिंग का क्या आ जाएगा बच्चों, इट आ जाएगा। मोस्ट ऑफ यू आर इंटेलिजेंट, यानी यू है सिंगुलर है, तो बच्चों आर का तो क्या हो जाएगा, आर के साथ हम नोट लगा दें यानी आरंट हो जाएगा, और यू का क्या रहेगा बच्चों, यू ही रहेगा। एवरीबडी है तो हमें किसका प्रयोग करना है बच्चों, दे का प्रयोग करना है। नोस यानी एस है, यानी प्रेजेंट सिंपल यानी एस ई एस लगाना है, तो बच्चों दे के साथ क्या आता है, दे के साथ किसका प्रयोग होगा बच्चों, डोंट का होगा। किसका होगा बच्चों, डू का तो क्या हो जाएगा, डोंट दे, क्या होगा बच्चों, डोंट दे। ही लिव्स फॉर मॉर्थल, तो बच्चों एस लगा हुआ है, ही एक सिंगुलर नाउन है, तो क्या होगा बच्चों, डजंट, क्या होगा, डजंट ही होगा। अगला है द गर्ल्स मेक अ नॉइज, यानी क्या होगा बच्चों, गर्ल्स मेक यानी फर्स्ट फॉर्म है, तो बच्चों फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या होगा, यानी गर्ल्स तो एक से ज्यादा है, यानी किसकी बात हो रही बच्चों, दे की बात हो रही है, तो दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी आती है, डू, और डज में से क्या आएगा बच्चों, डू आएगा। डू के साथ नोट लगा दो, क्या हो जाएगा बच्चों, डोंट, और एक से ज्यादा तो क्या लगा देंगे बच्चों, दे का प्रयोग करेंगे। नन यानी नेगेटिव सेंटेंस है बच्चों, नन का मतलब नेगेटिव हो गया, और इसके साथ किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों, दे का प्रयोग किया जाता है। तो दे के साथ वोज और वर में से कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी बच्चों, वर आएगी, तो क्या हो जाएगा, वर दे, क्या आएगा बच्चों, वर दे, इसका सही आंसर होगा। अगला है बच्चों नो वन, भाई कुछ देर पहले ही पढ़ा था, नो वन का मतलब तो क्या हो गया बच्चों, दे तो काम में लेना ही है। नो वन का मतलब कौन सा सेंटेंस है बच्चों, नेगेटिव है, तो हम क्या लिखेंगे, कैन, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी बच्चों, कैन, और साथ में क्या लगा देंगे, इसके दे लगा देंगे। अगला है नोबडी, नोबडी भी किसको शो करता है बच्चों, दे को शो करता है, और क्या होता है बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसका भी क्या बनेगा बच्चों, बिलीव, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी डू और डज में से एक फॉर्म का प्रयोग करना है, तो क्या आ जाएगा बच्चों, डू तो आएगा, क्योंकि दे के साथ किसका प्रयोग होता है बच्चों, डू का प्रयोग होता है। दे शेड नथिंग, शेड यानी सेकंड फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है बच्चों, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी किसका प्रयोग करेंगे हम, डिड का प्रयोग करेंगे। नोट क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि नथिंग आ गया, ये किसको शो करता है बच्चों, नेगेटिव को शो करता है, तो डिड दे होगा, क्या होगा बच्चों इसका, डिड दे सही उत्तर होगा। अगला है आई नो लिटल, तो बच्चों यहाँ पर ए नहीं आया, यानी किसकी बात हो रही है, नेगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है। हमने कुछ देर पहले समझा था लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, यानी यहाँ पर लिटिल है, आगे ए का प्रयोग नहीं है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म है बच्चों, फर्स्ट फॉर्म है, यानी डू और डज का प्रयोग करना है, और सेंटेंस हमें पॉजिटिव बनाना है, तो आई के साथ क्या आएगा बच्चों, डू आएगा, तो डू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। सी रेयरली, ये वर्ड भी हमने पढ़ा था, किसको शो करता है बच्चों, नेगेटिव को शो करता है, साथ में एस ई एस है, तो ये भी क्या होगा बच्चों, डू डज से बनेगा। सी के साथ किसका प्रयोग होता है बच्चों, डज, और साथ में क्या आ जाएगा, शी का प्रयोग होगा। अगला है बच्चों नाइदर, यानी नेगेटिव को शो कर रहा है। ऑफ देम, यानी एक से ज्यादा थर्ड पर्सन की बात हो रही, तो क्या हो जाएगा बच्चों, सब्जेक्ट दे हो जाएगा, दे के साथ क्या आएगा बच्चों, वर आएगा, तो हम लिखेंगे वर दे, और नथिंग आ गया इसलिए नोट का प्रयोग नहीं होगा। अब बच्चों फ्यू पीपल, देखो हमने पढ़ा था फ्यू, ऐसे ही क्या होगा बच्चों, ए फ्यू, और तीसरा क्या होगा बच्चों, द फ्यू, यानी जिस चीज को हम काउंट कर सकते हैं उसके साथ हम फ्यू का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों फ्यू का मतलब हो गया कुछ भी नहीं, यानी काउंटेबल तो है लेकिन न के बराबर है, यानी कक्षा में मान लो कि एक ही बच्चा है, तो टीचर पढ़ाएगा क्या उसको, नहीं पढ़ाएगा। क्यों नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि बच्चों की संख्या इतनी कम है कि उनको हम पढ़ा नहीं सकते। मान लो कि बच्चों की संख्या अगर 10 से 20 है, इसका मतलब बच्चे कितने हैं बच्चों, कुछ तो है ना क्लास में, है बच्चों जिसको हम पढ़ा सकते हैं। द फ्यू यानी जब क्लास, मान लो कि क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं, यानी 40 बच्चे भी आए हो, तो हम क्या करेंगे बच्चों, द फ्यू का प्रयोग करेंगे। तो फ्यू का मतलब क्या हो गया बच्चों, नेगेटिव की बात हो रही है, यानी ये नेगेटिव
सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है। तो बच्चों केन है तो केन तो ऐसा ही लिख देंगे, और एक से ज़्यादा की बात हो रही तो क्या आएगा बच्चों, इसके साथ दे का प्रयोग होगा ही होगा। अगला है एवरीबडी है, इसके साथ भी दे का प्रयोग होगा। वाज है यानी ये किस में सेंटेंस में है बच्चों, दे का प्रयोग तो करना ही है, ये पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा बच्चों, दे के साथ वर और साथ में क्या आ जाएगा, दे का प्रयोग होगा ही होगा। तो बच्चों यहाँ पर नोट और लगाना पड़ेगा, पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, वरंट दे, क्या होगा बच्चों, वरंट दे का प्रयोग होगा। ही इज ए वेरी वाइज मैन, तो बच्चों हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पर इज है तो इसको हमें किस में बदलना है बच्चों, नोट में। तो हम लिखेंगे इजंट ही, क्या हो जाएगा बच्चों, इजंट ही। मिसेज सरला यानी किसकी बात हो रही है बच्चों, लड़की की बात हो रही है, पॉजिटिव है तो इज का तो क्या हो जाएगा बच्चों, इजंट। और लड़की के लिए किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों, सी का प्रयोग किया जाता है। वी शो ए बर्ड, तो बच्चों वी तो सब्जेक्ट हो गया एक से ज्यादा के लिए, शो है यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो बच्चों किसका प्रयोग किया जाएगा, डिड का। और सेंटेंस पॉजिटिव है तो हम क्या बना देंगे बच्चों, नेगेटिव यानी डिडंट वी, क्या हो जाएगा इसका आंसर, डिडंट वी। सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो बच्चों इज का तो क्या हो जाएगा, इजंट। और सीता के लिए किसका प्रयोग होगा बच्चों, सी का प्रयोग हो रहा। यू शुड नोट यानी नोट आ गया, इसका मतलब पॉजिटिव बनाना है, शुड का तो शुड आ जाएगा बच्चों हेल्पिंग वर्ब, और यू का क्या आ जाएगा, शुड यू आ जाएगा। मिस अनीता डज नॉट प्ले टेनिस, यानी मिस अनीता क्या नहीं खेलती है, टेनिस नहीं खेलती है, तो नोट आ गया तो हमें क्या बनाना बच्चों, इसका पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, डज आ जाएगा, क्योंकि वर्ब के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा, सिंगुलर के साथ डज, और लड़की है तो क्या आ जाएगा बच्चों, शी का प्रयोग होगा ही होगा। अगला है बच्चों हमारा 41, ये लास्ट स्लाइड है बच्चों। ही इज ओल्डर देन यू, तो बच्चों इज है तो इज का तो क्या बना देंगे हम, नोट लगा दो, क्या हो जाएगा बच्चों, इजंट हो जाएगा। साथ में ही का क्या रहेगा बच्चों, ही रहेगा। यू ऑलवेज हैव योर लंच एट 3:03 यानी आपको हमेशा अपना लंच कब कर लेना चाहिए, 3 बजे तक कर लेना चाहिए। तो बच्चों SES आ रहा, यू है तो यू के साथ किसका प्रयोग होता है बच्चों, देखो हैव है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हेड, अगर हेड होता तो सेकंड फॉर्म है, तो यू के साथ किसका प्रयोग होगा बच्चों, यहाँ पर डू का प्रयोग होगा, किसका होगा, डू का, और पॉजिटिव है तो हम किसको बना देंगे, इसको नेगेटिव यानी डोंट यू। अगला है आई कैन डू इट फॉर यू, यानी मैं ये आपके लिए कर सकता हूं, तो बच्चों कैन का तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, कांट, और आई का क्या रहेगा बच्चों, आई ही रहेगा। अगला है शी डज नॉट वांट टू गो टू कॉलेज टुडे, यानी वह आज कॉलेज नहीं जाना चाहती है, तो बच्चों सी है यानी लड़की की बात हो रही है, डज नॉट आ गया तो हमें क्या बनाना बच्चों, पॉजिटिव यानी डज का डज, और शी का क्या आ जाएगा, शी ही आ जाएगा। लेट्स यानी अगला सेंटेंस किस में बच्चों, लेट्स है, यानी हमें किसका प्रयोग करना है बच्चों, सीधा का सीधा शेल वी लिखना है, क्या लिखना है बच्चों, शेल वी लिखना है। He had met you before, हेड है तो क्या हो जाएगा बच्चों, हेडंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, हेड का हेडंट, और साथ में किसका प्रयोग होगा बच्चों इसके अंदर, देखो ही, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पर, ही का प्रयोग होगा। अगला है 47, कुड नोट आ गया तो बच्चों कुड का कुड ही रहेगा, नोट नहीं लगाना है, और साथ में क्या लगा देंगे बच्चों, वी का प्रयोग करेंगे। समवन है यानी हमें किस में बदलना है बच्चों, इसको दे में बदलना है, और इनवाइटेड यानी कौन सी फॉर्म है बच्चों, सेकंड है, यानी हमें किसका प्रयोग करना है बच्चों, डिड का, तो हम लिखेंगे डिड के साथ नोट यानी डिडंट दे, क्या हो जाएगा बच्चों, डिडंट दे हो जाएगा। समबडी है, सेम चीज करनी है बच्चों, यहाँ पे भी किस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट दे हो जाएगा, और विल का क्या हो जाएगा बच्चों, वांट दे हो जाएगा। अगला है बच्चों एनीवन, एनीवन के लिए भी क्या होगा बच्चों, दे का प्रयोग होगा। कैन यहाँ पर पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, तो हम बनाएंगे बच्चों नेगेटिव, कांट दे, क्या हो जाएगा बच्चों, कांट दे। नोबडी सेम चीज है, वो का वही क्या होगा बच्चों, दे होगा, दे के साथ किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों, हैज या हैव, तो किसका प्रयोग होगा बच्चों, हैव का प्रयोग होगा। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ, नोबडी यानी कोई भी नहीं, यानी नेगेटिव पहले से ही है तो पॉजिटिव क्या हो जाए बच्चों, हैव दे, यानी इसका सही क्या होगा बच्चों, हैव दे। इस प्रकार बच्चों आज हमने क्वेश्चन टेक के जितने भी रूल्स थे उन सबको बड़ी आसानी से समझ के
हल कर लिया है। अब हम इसके जितने भी क्वेश्चंस थे, यानी हमने 51 क्वेश्चंस लिए थे, उनको भी हमने बड़ी आसानी से रूल का उपयोग करके सभी को हल कर लिया है। हमें आशा है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।